दोस्तों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बो फ्यूरिन की टीम चोजी के चैलेंज को पूरा करने के लिए शिशितोरिन आ गई थी और यहाँ पर पहली फाइट शुगिस्ता और शिशितोरिन के एक लड़के के बीच में हुई थी, जहाँ पर शुगिस्ता ने उस लड़के को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसके बाद दूसरी फाइट के लिए उसी लड़के के भाई ने सुओ को चैलेंज किया था और सुओ ने उस लड़के की काफी बेइज्जती करते हुए उसे भी हरा दिया था। अब छठे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सुओ को देखते हैं जो कि कनुमा को हराकर वापस आ चुका था। यहाँ बो फ्यूरिन के सभी लोग सुओ की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और नाइरे भी सुओ से उसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में पूछता है और उन्हें अपनी डायरी में नोट करने लगता है। यहीं सुओ इन सबसे कहता है कि वैसे तो मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सकुरा के साथ रहते रहते मुझे भी गुस्सा आने लगा है। ये बात सुनकर सकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो सुओ से फाइट करने के लिए बोलता है, मगर नाइरे उसे ऐसा करने से रोक देता है। यहीं कनुमा अब हार जाने के बाद अपने भाई के पास आता है और काफी उदास हो जाता है। फिर सकुरा फाइट करने के लिए उठता है, लेकिन तभी वही लड़का साको जिसने हिरागी को फाइट करने के लिए चैलेंज किया था, वो हिरागी को अब फाइट करने के लिए बोलता है और ये सुनकर हिरागी भी साको से फाइट करने जाने लगता है। ये देखकर सकुरा और बाकी सभी समझते हैं कि आखिर हिरागी इस लड़के को पहले से कैसे जानता है। इस पर उमेमिया इन सभी को बताता है कि हिरागी की जान पहचान फ्यूरिन हाई के बाहर भी काफी ज्यादा है और वो काफी सारे लोगों को जानता है। यहीं तोगामे भी साको से कहता है कि आखिर तुमने हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज क्यों किया था, क्या तुम्हारे और हिरागी के बीच में कुछ हुआ था। यहाँ साको तोगामे की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फाइट करने चला जाता है। फिर हिरागी साको से कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं कभी बदल तो नहीं सकता, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साथ ही हिरागी साको से कहता है कि इस लड़ाई में कुछ भी हो लेकिन मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर साको हिरागी पर हमला करने लगता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे अपने बराबर क्यों नहीं समझते, मैं अब पुराना वाला साको नहीं रहा जो कि तुमसे हार जाता था। साको अब लगातार हिरागी पर अटैक करता जाता है और हिरागी को हमला करने का एक भी मौका नहीं मिलता। ये देखकर नाइरे हैरान रह जाता है और साथ ही चोजी और तोगामे को भी साको को पहली बार ऐसे फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो दोनों सोचते हैं कि साको अचानक से इतना बोलने कैसे लगा। वो तो जब से हमारी टीम में आया है तो वो तब से ही किसी से भी बात नहीं करता और हमेशा शांत रहता है। यहाँ तोगामे समझ जाता है कि हिरागी और साको के बीच में जरूर पास्ट में कुछ न कुछ तो हुआ था। यही साको भी हिरागी से फाइट करते समय बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर हिरागी भी साको से कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था कि लड़ाई के समय कैसे बात करते हैं, तो तुम इतना ज्यादा कैसे बोलने लगे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हिरागी साको को फाइट करना सिखा रहा था। यही प्रेजेंट में साको अब काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने हमले की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और हिरागी को एक जोरदार किक मारता है, जिससे हिरागी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर साको हिरागी से कहता है कि पावरफुल होने के बजाय तुम तो कमजोर होते जा रहे हो और ऐसा तुम्हारे इस बो फ्यूरिन ग्रुप की वजह से ही हुआ है। ये सुनकर सकुरा गुस्से में आ जाता है और वो हिरागी से कहता है तुम्हारी वजह से हम सबका मजाक बन रहा है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी उमेमिया सकुरा को शांत कराता है और फिर कहता है साको तो तुम्हारा नाम यही है ना, क्या तुम जानते हो हिरागी फ्यूरिन हाई के 4 किंग्स में से एक है और उसकी टीम का नाम टामोंटेन है, जिसका दूसरा नाम गॉड ऑफ वॉर भी होता है। यहाँ उमेमिया बात कर ही रहा था कि तभी हिरागी दोबारा से खड़ा हो जाता है और साको से कहता है इतने समय बाद मुझे किसी ने इतना मारा है और ये मार खाकर तो मुझे मजा ही आ गया, लेकिन अब मेरी बारी है। इतना बोलकर हिरागी साको पर हमला करने लगता है और हमें पता चलता है कि अब तक तो बस हिरागी साको के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अब हिरागी अपनी फाइट को लेकर सीरियस हो जाता है। यही कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ पर हम कुछ लड़कों को भी देखते हैं जो कि स्कूल के टाइम के साको को बुली कर रहे थे और उसे मार रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर छोटा हिरागी आता है और इन लड़कों को साको को छोड़ देने के लिए बोलता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में अब हिरागी और साको की फाइट और भी ज्यादा टक्कर की चलती है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साथ ही यहाँ पर सकुरा भी ये सोचता है कि वो हिरागी को जितना पावरफुल समझता था, हिरागी तो उससे और भी ज्यादा पावरफुल है। यहीं सुओ भी सकुरा से कहता है कि हिरागी का इतना पावरफुल होना जाहिर सी बात है, आखिर हिरागी बो फ्यूरिन के 4 किंग्स में से एक है और उसकी पावर को शहर के सभी लोग जानते हैं। यहाँ सुओ सकुरा से ये भी कहता है कि तुमने अभी जो हिरागी को उल्टा सीधा कहा था उसी की वजह से अब हिरागी और गुस्से में आ चुका है और अब तो हिरागी इस लड़ाई को आराम से जीत जाएगा। यहीं अब हिरागी साको को और ज्यादा पीटने लगता है। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है जहां हम उसी सीन को देखते हैं जब वो बच्चे साको को बुली कर रहे थे और यहाँ पर हिरागी ने आकर उन लड़कों को पीटकर साको को बचा लिया होता है। लेकिन हिरागी साको से कहता है कि तुम्हें ऐसे लड़कों से लड़ना चाहिए और इन्हें पीटकर सबक सिखाना चाहिए था। इसके बाद हिरागी खुद ही साको को फाइट करना सिखाने लगा था और इस तरह ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद हिरागी फ्यूरिन हाई को ज्वाइन कर लेता है और साको भी ये देखकर हिरागी से कहता है कि तुम फ्यूरिन हाई के लीडर बन जाओ और मुझे भी फ्यूरिन हाई में शामिल कर लो। लेकिन यहाँ हिरागी ने साको को ऐसा करने से मना कर दिया था
और यहाँ हिरागी साको से कहता है कि मैं फ्यूरिन हाई में ओमेमिया को सपोर्ट करूंगा और इसी वजह से अब मैं लीडर नहीं बन सकता और ना ही मैं तुम्हें फ्यूरिन हाई में शामिल कर सकता हूँ। यहाँ हिरागी साको से कहता है कि तुम्हें अपनी मंजिल खुद ही ढूंढनी होगी और इसके बाद से ही हिरागी ने साको को अपने आप से अलग कर दिया था और इसी वजह से साको हिरागी से नाराज हो गया था। इसके बाद जब साको कुछ लड़कों को पीट रहा था तो ये देखकर चोजी और तोगामे ने साको को शिशितोरिन में शामिल कर लिया था और इस तरह साको शिशितोरिन में आ गया और फिर तब से ही साको हिरागी से ताकतवर बनने के बारे में सोचने लगा। यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा मार खाने के बाद साको अब भी हार नहीं मानता और हिरागी से फिर से फाइट करने लगता है। ये देखकर हिरागी साको से कहता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाया और इतना बोलकर हिरागी साको को एक पंच मारता है जिससे अब साको को काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन अब क्योंकि हिरागी ने साको से माफी मांग ली होती है इसी वजह से अब साको भी हिरागी से कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था और इतना बोलकर साको बेहोश हो जाता है और हार जाता है। यहाँ इस फाइट को देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ तोगामे अपने लोगों से साको को स्टेज से उतारने के लिए बोलता है क्योंकि अब साको भी लड़ाई में हार चुका था और शिशितोरिन के रूल के हिसाब से साको भी अब शिशितोरिन का मेंबर नहीं रह सकता। लेकिन हिरागी किसी को भी ऐसा करने से मना करता है और खुद ही साको को उठाकर स्टेज से नीचे ले आता है। फिर तोगामे साको से शिशितोरिन की जैकेट लेने जाने लगता है ताकि वो उसे शिशितोरिन से बाहर निकाल सके, मगर हिरागी उसे ऐसा करने से भी रोक देता है और कहता है कि अभी रुक जाओ, ये चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ और तुम्हारी फाइट में तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते, शायद तुम भी हार जाओ। यहीं अब हिरागी ओमेमिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे साको के बारे में कुछ पूछना चाहते हो। लेकिन ओमेमिया काफी समझदार था, वो हिरागी से कहता है कि मुझे अभी तुमसे साको के बारे में कुछ भी नहीं जानना, जब तुम्हें ठीक लगे तुम मुझे साको के बारे में सब कुछ बता देना। ये सुनकर हिरागी को काफी खुशी होती है। यहाँ अब अगला मैच सकुरा और तोगामे के बीच होने वाला था और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम तोगामे और सकुरा की फाइट को देखेंगे जो कि अब तक की हुई सारी फाइट में सबसे ज्यादा मजेदार और अच्छी फाइट होने वाली है, तो उस एपिसोड को देखना मत भूलेगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।